ये अनुभव की बात कहता हूं, इस क्षेत्र में प्रारब्ध अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाता। ये बड़े महापुरुषों के वचन है। कलह कलेश न व्यापे इह ठाय ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। बड़े से बड़ा रोग अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। ये प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। एक माई के कैंसर हो गया, वो पूरा मवाद निकल रहा था, जहां बैठे आसपास दुर्गंध। डॉक्टर ने कहा 2 महीने में मृत हो जाएगी। उसने सब कुछ छोड़कर वृंदावन का आश्रय लिया कि मरना ही है तो वृंदावन में मरेंगे। और आज बैठे सत्संग सुन रही है। डॉक्टर ने कह दिया कैंसर है ही नहीं, खत्म हो गया। ऑपरेशन हुआ, पूरा वक्षा स्थल काटा गया, सब वो कीमो जो लगते हैं वो सब लगा। वो कह रही मैं तो मरने आई थी 2 महीना में, हमें लगता है 1.5-2 साल तो हो गए सत्संग सुनते। और वो कह रहे कि अब हमें लगता है अभी मरने वाली हूं ही नहीं। कलह कलेश न व्यापे ईठा ठौर विस्तते न्यारी। डॉक्टर ने हमको कहा था 2.5 साल या 5 साल बाबा तुम्हारी किडनी फेल हो गई है, बहुत 2.5 साल, या बहुत कोई चमत्कार हो जाए तो 5 साल। और 18 और 20 तो बीच में पक्का नहीं कह सकते कि 18 और ना पक्का कह सकते 20, क्योंकि तारीख याद नहीं है। लेकिन 18 और 20 के वर्ष तो हो गए। डॉक्टर साहब हैं पता नहीं इस भूमंडल पर कि नहीं, लेकिन प्रेमानंद हैं अभी, गरज रहे नहीं। क्यों गरज रहे? क्योंकि प्यारी जो बरस रही है, इसलिए हम गरज रहे हैं। परसत पुलिन सुलिन गिरा करसत चित सुर घोर, हर्षत हित नित नवल रस बरसत जुगल किशोर। बरसत जुगल किशोर तो हम भींज रहे हैं, उसी बरसा में हम गरज रहे हैं। सच्ची मानिए, कलह कलेश न व्यापे ठाए ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज विहारी। अरु श्री कुंज विहारी पक्की मानिए, जीत गए जीत गए। लाडली लाल ने जिता दिया। यहां कितना भी भयंकर दुख आवे, घबराना नहीं, बस भागना नहीं, यही खास बात है। भागना नहीं। हमने देखा एक दृश्य ऐसा देखा जिसमें कोई उपाय नहीं था। एक साधक आया, वैराग्य लिया, जे भी वैराग्य लिया तो उसके शरीर में ऐसा भयानक रोग हुआ कि बस खून ही खून। और वो गुदाद्वार वाला रोग नहीं कि वो खूनी बवासीर नहीं, वो कोई आंत का ऐसा सिस्टम, जब सौंध जाए खून, आंखें धस गई, शरीर कृश हो गया। बस ये कि अब गया तब गया। अब ये घबराहट हो गई कि नया नया भी भगवान के मार्ग यही है, जे भी कदम रखोगे हो सकता है एकदम प्रबल प्रतिकूलता या भारी अनुकूलता, दोनों में नहीं रुकना। उनके माता पिता है तो हमका ले जाओ, इनको किसी तरह ठीक करो। अब भाई यहां तो वृंदावन में ऐसी। उस साधक ने कहा नहीं, मैंने वृंदावन का अखंड वास स्वीकार किया है, मृत्यु का वरण किया। नया बच्चा, महाराज जी आप भी कहें तो भी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने सत्संग में कहा है अखंड वृंदावन वास का नियम, तो मैंने वो ले लिया, अब नहीं जाना, आप भी कहें तो। कहा भाई फिर ठाकुर जी श्री जी जो रचे होंगी वही होगा। बिना किसी औषधि के चकाचक श्री जी की सेवा में खूब दौड़ भाग, और सबसे ज्यादा नाच वही नाचता है। समझ गए हो गया? पूरा दिन रात सेवा में तत्पर, बिना किसी औषधि। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था स ईश्वर। कलह कलेश न व्यापे ठा ठौर विश्व ते नारी। बात पक्की समझ लो। ऐसी स्थिति, चलना मुश्किल। ये जो बैठे हैं संत भगवान, चलना मुश्किल, राड पड़ी, ये वो। कई वर्ष पहले कह रहे थे, अब जाने का नंबर है, वो बैठ के सत्संग सुन रहे। कलह कलेश न व्यापे ठा ठौर विश्व ते। एक की बात नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। आपके ऊपर भय आएगा पर डरना नहीं, वो भय अभय बन जाएगा, आपके दुख मिटाने वाला। पर डर जाते हैं और बाहर भाग जाते हैं, फिर धोखा हो जाता है। डर जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, जिनको सत्संग नहीं मिला डर जाते हैं।
अब कौन तुम्हारी सेवा करेगा, चलो ना वृंदावन से, बहू बेटा लड़का सब खूब आराम से जिंदगी व्यतीत होगी। आराम से जिंदगी व्यतीत होगी बहू बेटा के बीच में, अरे आराम से जिंदगी व्यतीत होगी ललिता विशाखा के बीच में। आओ श्री जी, आपको अगर सेवा करानी तो करो आकर, नहीं तो मैं तड़प तड़प कर राधा राधा बोल के मरूंगा, किसी और की आस नहीं करूंगा। तो पक्का सहचरी रूप में तो नहीं आएंगे आपके सामने, लेकिन विविध रूप रखकर सेवा शुरू ना हो जाए तो मुझे बताना। और अगर अंदर दृष्टि में निष्ठा है तो सहचरी रूप भी आ जाएंगे। प्रियाजू की सखियां मिलती तब श्री जी का साक्षात्कार होता है, पहले सखियां बाद में श्री जी का दर्शन। ऐसे नहीं होता, स्त्री पुरुष भाव से श्री जी का दर्शन नहीं होता, भाव देह से श्री जी का साक्षात्कार होता है। ये लोग जो कहते हैं ना कि हमें राधा रानी मिल गई, तो हम प्रणाम करते हैं भैया, जिसको श्री जी मिल जाए बड़े भाग्य के बाद। फिर जब वार्ता होती है तो खोखलापन देख के लगता काहे को झूठे कह रहे हो, सच्चाई से लगो तो श्री जी मिल जाएंगी। एक बार हित धाम में थे तो 10-15 लोग पीछे, और एक सखी जी थी, बाल मतलब फूलों के गुथे और सब। तो हमारे पास पहले सूचना आई कि श्री जी का साक्षात्कार किए हुए एक जन आ रहे हैं। तो अच्छा है, अहोभाग्य, आसन लगाया। सब 10-15 लोग जो थे वो मतलब एकदम, महाराज जी ऐसा ऐसा इनको श्री जी ने साक्षात्कार किया। तो आप कैसे जानते हो, आप थे वहां? बोले नहीं, इन्होंने बताया इनको श्री जी का। हम कहा आओ बच्चा बैठो बैठो, आपकी चरण वंदना, जैसे भी सही आप हमारी श्री जी से अपनापन करते। दृष्टि एक होती है अपनी, अलग अलग कैमरा होता है। मान लो कैमरा ऑफ है ऐसे है तो बात अलग है, कैमरा ऑन है तो आपकी फोटो खींच जाएगी। तो ऑन कैमरा से जब देखा तुमका बच्चा श्री जी मिली? बोले नहीं, स्वप्न में। तुमका बच्चा स्वप्न में श्री जी मिली? बोले नहीं, ऐसे भाव में। तुमका बच्चा भाव समझती हो? बोले वही तो जानने आए हैं। हमका भैया आप लोग व्यर्थ में ऐसा इसका प्रचार प्रसार करके इसके जीवन को गलत रास्ते में मत डालिए। अभी सही भाव है, बच्चा है, अभी भगवत मार्ग में चलिए। श्री जी का दर्शन स्त्री पुरुष भाव से नहीं होता, वो जब भाव देह की प्राप्ति होती। श्री जी ऐसे, अरे लालजू के दर्शन मुश्किल है, फिर श्री जी जो लालजू अपने हृदय रूपी गुफा में छुपा के रखते हैं। श्री वृंदावन मध्य बहु दुखे नाप या तो जन्मई तक, पहले सहचरी के दर्शन फिर श्री जी के दर्शन। देखो एक महापुरुष बन गए श्री जी की सहचरी कृपा से। उनकी पत्नी का नाम किशोरी था, वो पधार गई, बहुत आसक्त थे। आसक्त चित्त वाले हमारे काम के होते हैं। पूज्य श्री जी गोस्वामी जी के पास जैसे कोई दीक्षा लेने जाता तो सबसे पहले पूछते तुम्हारा लगाव कहाँ है? बोले पुत्र में, हो जाएगा, काम हो जाएगा, आओ। तुम्हारा लगाव कहाँ? स्त्री में, हो जाएगा। एक आए, उस समय 1 लाख स्वर्ण मुद्रा रखी, कहा शिष्य बना लो। तो बोले आपका लगाव कहाँ है? बोले विश्व में कहीं नहीं। उन्होंने समझा ऐसा बोलने से महात्मा ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि अनासक्त है, कहीं आसक्त नहीं। उन्हें हमारी तो कहीं आसक्ति नहीं, कहीं तो होगी। बोले कहीं आसक्ति नहीं। बोले ये रुपया उठाओ और काशी जाओ, काशी में किसी सन्यासी को गुरु बना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारे पास तो आसक्त चित्त चाहिए, आसक्त है उसको मोड़ दिया प्रियालाल की तरफ, वही काम बन गया। हमें अनासक्त नहीं चाहिए, अनासक्त हो तो सन्यासी बनो, जाके काशी जाओ। नहीं दीक्षा दी। वो पत्नी में आसक्त था, उसकी पत्नी पधार गई। कभी कभी बड़ी आसक्ति का प्रभाव देखा है। सैमसी में गुरु आश्रम में थे तो एक वयोवृद्ध आए, तो पूजा सुबह करने के लिए बस एक ही छवि निकाल के एक माता जी की रखी। तो हमने सोचा गुरु माता होती हैं, उनका बड़ी निष्ठा, कोई और भगवान नहीं। अगरबत्ती लगाई ऐसे, बस मतलब दुखी मन से। तो हम तो नए अवस्था थे, भगवान कितना उच्च कोटि का भाव इनका गुरु माता पे। तो नजदीक गए, उनका बाबा आपकी गुरु माता है? गुरु माता नहीं, उनका कोई देवी का अवतार है, हमारी पत्नी है। जो कथा शुरू की है सो पीछे खसक लिए, हम समझ रहे
हम मानते हैं आप पत्नी में भी भगवत भाव करें तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि सब जगह भगवान, लेकिन भगवत भाव नहीं, वहां आसक्ति का भाव। अगर आसक्ति का वही भाव मोड़ दिया जाए प्रभु की तरफ तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाता है, क्योंकि आसक्त चित्त होता है। जैसे बिल्व मंगल जी केवल चिंतामणि में आसक्त, तो मोड़ कर दिया तो इंद्रनील मणि में आसक्त होने में देर थोड़ी लगी। गोस्वामी